माइक्रोसॉफ्ट ने भाई हाथ खड़े कर दिए कि हम विंडोज 10 वालों को कोई अपडेट नहीं देंगे भाई, सपोर्ट खत्म कर दिया। अब टाइम आ चुका है विंडोज 11 में अपग्रेड करने का। अब आप सोचेंगे पैसे क्या क्यों देगा? नहीं भाई, मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको मेजर डिस्काउंट दिला सकता हूं। मतलब 599 में आपका विंडोज 11 प्रो में अपग्रेड करा दूंगा। मतलब विंडोज 10 यूजर जो है ना आराम से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकता है। अगर आप विंडोज 10 यूज करो या फिर फ्रेश विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हो, दोनों ही तरीके बताने वाला हूं, एकदम सेफ तरीका बताने वाला हूं। देखो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाओगे, विंडोज 11 प्रो की रिटेल की को देखो भाई, 16,000 से ज्यादा की मिल जाएगी। लेकिन भाई यह है ना आपका 599 में दिला देगा। देखो, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप विंडोज 11 के लिए कंपैटिबल है या फिर नहीं। इसके लिए आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है पीसी हेल्थ चेक। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, ये आपका पूरा सिस्टम को चेक करके बता देगा कि आप इसमें विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो या फिर नहीं। अगर दिखाता है विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो भाई, बल्ले बल्ले। और अगर नहीं दिखाता कि भाई आप नहीं कर सकते तो भी बल्ले बल्ले, तो भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, अगर आपका ऑफिशियली दिखाता है कि इंस्टॉल हो जाएगा तो आगे आपको स्टेप्स दिखाता हूं। लेकिन अगर दिखाता है कि आप नहीं इंस्टॉल कर सकते तो आप ना फ्रेश विंडोज 11 इंस्टॉल कर लेना। उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर आप आराम से विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद जुगाड़ होकर सब इंस्टॉल हो जाता है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल देख लेना और उसके बाद भाई अपने विंडोज को एक्टिवेट कर लेना, जो कि मैं आगे आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको एक वार्निंग दे देता हूं। ये मैं आपको ऑफिशियल तरीका बताने वाला हूं एक्टिवेशन की के थ्रू। लेकिन भाई ये जो है ना एकदम ओरिजिनल विंडोज पर काम करता है। अगर आपने क्रैक्ड वगैरह विंडोज इंस्टॉल कर रखा है, जुगाड़ वगैरह कर रखा है, तो भाई उसमें काम नहीं करेगा। तो आप जो है ना फ्रेश विंडोज इंस्टॉल कर लेना एक बार। तो अगेन उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली विंडोज 11 इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद एक्टिवेशन की का यूज कर लेना। अगर आप जेन्युइन विंडोज 10 यूज कर रहे हो ना, तो आप आराम से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, पहले भी जो मैंने विंडोज से रिलेटेड वीडियोस बनाई है ना, उसमें मैंने आपको नेक्सस की हब के बारे में ही बताया। इस बार भी वही बता रहा हूं, क्योंकि भाई इसका ट्रस्ट पायलट पर आप रेटिंग देखेंगे 4.8 की मिलती है और गूगल पर देखेंगे 4.9 की मिलती है। मतलब आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। मैं भी काफी टाइम से भाई इसको रेकमेंड कर रहा हूं, मैं भी इसी को यूज कर रहा हूं। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको काफी सारी कीज के ऑप्शन मिल जाएंगे, विंडोज 10 के भी, 11 के भी, और यहाँ पर आपको ऑफिस वगैरह की कीज भी मिल जाती है। तो अगर आप विंडोज 10 यूज करो तो 10 to 11 प्रो में अपग्रेड करने की भी की मिलती है, आप उसको यूज कर सकते हो। आराम से अपने 10 में एक्टिवेशन कर लेना, उसके बाद विंडोज 11 का अपडेट आएगा, उसको अपडेट कर लेना। या फिर अगर आप डायरेक्टली विंडोज 11 इंस्टॉल करके फिर उसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसकी भी मैं आपको की दे देता हूं। तो पहले मैं विंडोज 11 प्रो को एक्टिवेट करके दिखाता हूं। देखो, यहाँ पर भी दो कीज के ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक रिटेल की मिलेगी, एक आपको OEM की मिलेगी। दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आप जान लो, फिर जो आपको सही लगे वो आप परचेस कर लेना। देखो, OEM की जो होती है ना, ये की जो है ना आपके मदरबोर्ड से अटैच हो जाएगी। तो आप जितनी बार भी कभी भी अपने कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी आपके मदरबोर्ड से की को लेकर। अगर आप यहाँ पर रिटेल की लेते हो तो उसमें फायदा ये होता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से बाइंड हो जाती है। तो जब कभी भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपकी विंडोज लॉगिन हो जाएगी। बाकी अगर आप विंडोज 11 प्रो की रिटेल की लेते हो तो इसको 10 में भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आप 11 में अपग्रेड कर पाओ। मतलब कहने का यह है कि विंडोज 10 और 11 के लिए भाई रिटेल वाली की ले लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगी। मैं भी इसी को ले रहा हूं। बाकी आप चाहे तो 10 वाली भी ले सकते हो अगर आपने 10 इंस्टॉल कर रखी है तो जैसे यहाँ पर जाऊंगा तो प्राइस देखेंगे 699 दिखा रहा है। आप सोचेंगे भाई मैंने तो प्रैंक कर दिया आपके साथ। भाई प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं करा, आपको कूपन कोड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका यूज करना। इंस्टेंटली 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करोगे। इसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देना, ध्यान से ईमेल एड्रेस वगैरह सही डालना, क्योंकि आपको की वहां पर भी मिलेगी, बाकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जैसे मैंने क्लिक करा भाई, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने यूपीआई पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया, फटाक से भाई मेरे ईमेल पर मुझे की मिल गई और यहाँ पर वेबसाइट पर भी आ गई है। तो यहाँ पर मैं आराम से इसको कॉपी कर सकता हूँ और इसको एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। बाकी देखो, उनका कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है परचेस करने से पहले या फिर परचेस करते टाइम या फिर परचेस करने के बाद। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टाइमिंग वगैरह सारी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी की में कोई दिक्कत आती है तो 7 डेज की आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, तो आराम से कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करके आप रिप्लेस भी करा सकते हो। अब देखो, इसको एक्टिवेट कैसे करना वो बता दूं। सबसे पहले विंडोज 11 के बारे में बात करते हैं। विंडोज 11 इंस्टॉल कर रखी है या फिर कर लिया आपने, तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाना, वहां पर दिखेगा सिस्टम और यहाँ पर आपको दिखेगा चेंज प्रोडक्ट की। जैसे ही आप यहाँ पर की को डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, एकदम सिंपल तरीके से, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। बाकी विंडोज 10 में एक्टिवेट करना चाहते हो तो भाई ये भी सिमिलर प्रोसेस है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिमिलर प्रोसेस की तरह आप इसको भी एक क्लिक में एक्टिवेट कर सकते हो। अब आपको
आपकी विंडोज एक्टिवेट हुई है या फिर नहीं, या फिर किस तरह की एक्टिवेट हुई है ये चेक करना चाहते हो तो सिंपल कमांड बता रहा हूं, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस कमांड का यूज कर लेना, इसको आपको पता चल जाएगा कि आपकी विंडोज परमानेंट एक्टिवेट हो चुकी है। दूसरी आपको एक कमांड दिखा रहा हूं, इस कमांड का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी OEM की है या फिर रिटेल की है, तो आप भाई क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दिया, सारी डिटेल्स दे दिया, वहां से जाकर इस की को परचेस कर सकते हो। ध्यान से कूपन कोड का यूज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए। और भाई विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब यूज मत करो, 11 में अपग्रेड कर लो, क्योंकि भाई अपडेट वगैरह नहीं आएंगे, वायरसेस वगैरह आ जाएंगे। कोई यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है ना अपडेट देकर उसको फिक्स नहीं करेगा, कोई पैच वगैरह नहीं होगा। तो भाई रिक्वेस्ट है विंडोज 11 में अपग्रेड कर लो। पूरी मैंने गाइड बना रखी है, प्रोसेस बता रखी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्यूटोरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसका आप देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आप रिटेल की